बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मकरोनी सैलड की रेसिपी। इस रेसिपी की सबसे बेस्ट बात ये है कि ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में बन जाती है और आपके घर में अगर कोई भी इवेंट है, अगर आप ईद पे या किसी भी त्यौहार पे इसको बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर जो जो इंग्रेडिएंट चाहेंगे वो आप नोट कर लें। तो सबसे पहले हम इसकी क्रीमी ड्रेसिंग तैयार करेंगे। उसके लिए तकरीबन हाफ़ कप मैंने यहाँ पे ले ली है मेयोनीज़, और उसके बाद इसके अंदर जाएगा जी तकरीबन 1 पैकेट क्रीम का। फ्रेश क्रीम है, आप चाहे जिस मर्ज़ी कंपनी की ले सकते हैं। 1 पैकेट मैंने क्रीम का लिया है, वो इसके अंदर ऐड किया है। और इसके बाद जाएगा जी योगर्ट, दही। यहाँ पे मैंने ले ली है 1 kg दही। ये भी बिल्कुल फ्रेश है, खट्टे वाला नहीं लेना आपने, बिल्कुल फ्रेश दही इसके अंदर यूज़ करना है। अब हैंड विस्क की मदद से इसको अच्छे से बीट करेंगे। आप चाहें तो ब्लेंडर जग में भी इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर जाएगी जी हाफ़ कप पिसी हुई चीनी और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर। इसके अंदर सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी जा सकता है, अभी मैंने सिर्फ काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, इससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे अच्छे से मिक्सिंग इस वजह से करनी है कि जो दही के लम्स हैं, गुठलियाँ हैं, उनको ख़त्म करना है और स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। दूसरी तरफ मकरोनी को बॉयल करेंगे। यहाँ पे 2 कप मकरोनी मैंने ले ली है। ये बारीक मकरोनी है और गर्म पानी में इसको ऐड कर दिया। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, जितनी भी मकरोनी और स्पैगेटीज़ आप बाज़ार से लेते हैं ना, उनको बॉयल करने का टाइम डिफरेंट होता है, सबका टाइम अलग अलग है। ये जो छोटी मकरोनी मैं यूज़ कर रही हूँ, इसका टाइम तकरीबन 7 से 8 मिनट तक है। 7 से 8 मिनट में ये बिल्कुल बॉयल हो चुकी है। इसको अब ड्रेन करेंगे और इसके ऊपर ठंडा पानी डाल देंगे ताकि आपस में जुड़े ना। साइड पे रख लिया है। और यहाँ पे मैंने ले लिया है जी 2 बड़े साइज़ के सेब, उनको कट कर दिया है। और 4 से 5 अदद केले ले लिए हैं, उनको भी अच्छे से कट कर लिया था। आलू जाएंगे तकरीबन हाफ़ kg। और मकरोनी बॉयल करने के बाद, ठंडा करने के बाद ऐड कर दिया और इसके अंदर फ्रूट कॉकटेल ऐड कर दिया है। आप चाहें तो जस्ट पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे फ्रूट कॉकटेल लिया है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसके अंदर। और अब अच्छे से सारे जो अज़ा हैं इनको यकजान कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। मकरोनी को अच्छे से स्टेन करना ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा पानी जो है ना वो भी ड्रेन हो जाए। अब इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे जो अभी हमने बना के रखी थी, तो वो सारी ऐड कर देंगे। और आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर हल्के हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। टेस्ट आप चेक कर सकते हैं पहले इस क्रीम का, क्योंकि अगर आपको मीठा कम लगे तो आप मीठा और ऐड कर सकते हैं। और बहुत अच्छे से मैंने इसको बीट किया है, तो इसके अंदर क्रीमी टेक्सचर आ चुका है। इसके अंदर सारे लम्स जो दही के हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और यहाँ पे मिक्सिंग अच्छे से हो चुकी है। अब इसको करेंगे डिश आउट। तो आप देख लें कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर है। अब एक क्रिस्टल बॉल ले लिया, इसके अंदर ऐड करेंगे मकरोनी सैलड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो ये देख लीजिए, इसका टेक्सचर देख लें कितना ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप भी घर में इजीली मकरोनी सैलड रेडी कर सकते हैं। इसको बनाने के डिफरेंट मेथड है। मकरोनी आप डिफरेंट शेप्स में इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छी लुक नज़र आती है। लेकिन मुझे अभी छोटी जो साइज़ है, इस साइज़ में मकरोनी चाहिए थी, तो मैंने ये मकरोनी ऐड की है। अच्छा जी, यहाँ पे आप मुख्तलिफ़ तरीके से इसके टॉप पे गार्निशिंग कर सकते हैं। बादाम ऐड कर सकते हैं कटिंग करके, और किशमिश ऐड कर सकते हैं, चॉकलेट चिप ऐड कर सकते हैं, इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं, बहुत अच्छी लुक नज़र आएगी। इसके अलावा अगर आपको कार्विंग आती है तो आप इसके अंदर डिफरेंट फ्रूट के साथ या फिर वेजिटेबल के साथ इसके ऊपर कुछ डेकोर बना के लगा सकते हैं। और इस तरह अगर आप डाइनिंग टेबल के ऊपर इस तरह की डिश के अंदर इसको ऐड करने के बाद रखेंगे तो बहुत अच्छी इसकी लुक नज़र आएगी। अच्छा जी, अब इसकी लुक को इन्हेंस करने के लिए मैंने इसके ऊपर टूटी फ्रूटी ऐड किए हैं और साथ में ग्रीन कलर की चेरी इसके ऊपर रख दी थी। मोस्टली आपने रेड कलर की चेरी देखी होगी, लेकिन मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ग्रीन कलर में थी, तो मैंने इसके ऊपर इसकी गार्निशिंग के लिए ग्रीन चेरी लगा दी हैं। सो टोटली इट्स अप टू यू कि आप इसको किस तरीके से डेकोर करते हैं, किस तरीके से इसके ऊपर से गार्निशिंग करते हैं। तो ये दीजिए इसकी फ़ाइनल लुक। आप भी इस तरीके से इसके ऊपर कलरफुल से कोई चीज़ ऐड करने के बाद इसकी खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं। सो ये थी जी आज की रेसिपी, जो मैंने आपको बहुत ही क्विक वे में, बहुत ही शॉर्ट वे में बनाना सिखाई है। जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।